तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर से कि ये माइक्रो प्रोसेसर का स्टार्टिंग कब हुआ था, या कौन सा आईसी से स्टार्ट हुआ था, या कौन सा प्रोग्राम होता है, या कितने की पिन का आईसी होता है, इन्हें किन्होंने इन्वेंट किया था। जो भी है एक्सेट्रा सारे जानकारी हम देने वाले हैं किसमें, हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है आपका हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो ध्यान से देखिएगा कि पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है कब बना हुआ था। ये 1971 में इसका इन्वेंट हुआ था। ठीक है, कौन सा नंबर का आईसी था? तो ये था आपका 4004 माइक्रो प्रोसेसर। ये पिन नंबर याद कीजिएगा, 4004 माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हुआ था 1972 में। उसके बाद इनको किसने बनाया था? तो इनको बनाया गया था इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा। ऐसे अभी तक आप लोग जानता ही होगा कि सभी जितने भी आईसी आ रहे हैं मैक्सिमम वो इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा ही बन के आते हैं। लैपटॉप भी यूज़ करते होंगे, देखते होंगे इंटेल iCore 3, iCore 4, iCore 7 जो है वही इंटेल कॉरपोरेशन की तरफ से ही है। ठीक है, उसके बाद आपका इसका किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? ये PMOS टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बना हुआ है। ये किस पर बना हुआ है? PMOS टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसकी बात करें तो ये 4 बिट डाटा स्टोरेज है। कितना है? 4 बिट डाटा। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, 10 एड्रेस लाइन। इसमें क्या है? 10 एड्रेस लाइन, या एड्रेस पिन बोलिए, एड्रेस बस बोलिए, क्योंकि एड्रेस लाइन, एड्रेस पिन और एड्रेस बस ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, उसके बाद है मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी। इसमें कितना है? मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी जो है ये 640 बाइट का है। कितने का है? 640 बाइट का। ठीक है, इसके बाद है ये कितने पिन का आईसी है? तो ये 16 पिन की आईसी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 16 पिन की आईसी। तो एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आईसी जो हम नाम ले रहे हैं, आईसी का मतलब क्या होता है? तो आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसके बाद जो है 4004 जो माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इन्वेंट हुआ था। इसके बाद थोड़ा सा इसको एडवांस यानी इससे थोड़ा और हाई लेवल या कुछ एडवांस वर्जन अपडेट किया हुआ। उसके बाद कौन सा आया? 1971 में ही आया। वो कौन सा था? इसका 4004 जो था ये आपका, इसका एडवांस वर्जन है ये 4040। पहले क्या था? 4004, अब क्या हो गया? 4040। ये किसका एडवांस वर्जन है? 4004 का एडवांस वर्जन है। ठीक है, ये भी सेम प्रोसेस इंटेल कॉर्पोरेशन बनाया है, PMOS टेक्नोलॉजी के तहत है, लेकिन इसमें भी क्या है, 4 बिट का ही माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है। ठीक है, सारा कुछ सेम है, बट ये क्या है, ये 4040 है। ठीक है, इसका एड्रेसबल मेमोरी थोड़ा इससे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट 4040 के बाद जो है, कि इसके बाद नया क्या इन्वेंट हुआ था? तो इसके बाद जो इन्वेंट हुआ था वो है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। देखिए 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर लिखा हुआ है यूनिट का। अब क्या है कि 1972 में फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया था, या आप लोगों को बताया गया हूँ कि ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। कब? ये 1972 में हुआ था। ये एडवांस वर्जन किसका है? ये 4040 का एडवांस वर्जन है। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, 4004 बोलेगा तो उसका एडवांस वर्जन 4040 होगा, और इसका एडवांस वर्जन 8008 होगा। ठीक है, तो ये 8008 जो है ये फर्स्ट 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर हुआ। ठीक है, इसको किसने बनाया? तो इसको भी इंटेल कॉरपोरेशन ही ने बनाया है। ठीक है, इंटेल कॉरपोरेशन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो यानी नंबर ऑफ डाटा लाइन कितना होगा? 8 बिट ही होगा। समझ में आ रहे हैं? इसमें कितना था नंबर ऑफ डाटा लाइन? तो इसमें 4 बिट का ही था, इसमें कितना हो गया? 8 बिट। ठीक है, अब इससे पहले क्या पढ़े थे हम? PMOS टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े थे कि PMOS टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो ये भी क्या है आपका? PMOS टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। ठीक है, इसके बाद इसमें मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी कितना है? तो मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी कितना है इसका? 16 किलो बाइट। 16 किलो बाइट इसका एड्रेसेबल मेमोरी है। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें और बताना चाहूँगा, इसका डिसएडवांटेज, यानी कोई भी चीज़ बनता है तो अच्छाई के लिए बनता है, कुछ हो सकता है अच्छाई बनाने के चक्कर में कुछ गलत भी हो सकता है। तो डिसएडवांटेज इसका जो है वो बता रहे हैं। ये जो है स्पीड इसका स्लो होता है, यानी स्लो स्पीड, यानी जितना भी डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो डाटा ट्रांसफ़र करने में थोड़ा समय लग रहा है।
इट इज़ नॉट कंपेटेबल विद TTL लॉजिक फैमिली। TTL लॉजिक फैमिली का अर्थ हो गया ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली के तहत ये कंपेटेबल नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ TTL यानी ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली। इतना कुछ समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए, या आप लोग लिख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिखते रहिएगा, आसानी से रूप से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो तीसरा है ड्यू टू डिजाइन लिमिटेशन दिस माइक्रो प्रोसेसर इज नॉट यूज सो वाइडली। इतना तो आप समझ गए हैं कि इसका जो डिजाइन लिमिटेशन जो माइक्रो प्रोसेसर इसका यूज हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं कि आगे क्या है इसके बारे में। तो देखिए आगे जो है इसके बाद क्या इन्वेंट हुआ था। एक्चुअली पहले इन्वेंट क्या हुआ था 4004, उसके बाद क्या हो गया 4040। ठीक है, ये इसका एडवांस वर्जन है और इसका एडवांस वर्जन क्या हो गया 8008। ठीक है, अब हमें लग रहा है क्या हो सकता है इसके बाद 8080 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह का हो सकता है या आगे कुछ भी हो सकता है। तो देखिए क्या होगा आगे। तो जो सीक्वेंस हुआ वो 1974 में क्या हो गया आपका एडवांसमेंट ऑफ 8008 का हो गया। यानी उसमें जो डिसएडवांटेज था उस चीज़ को क्लियर करते हुए आगे कुछ नया बनाने की कोशिश किया गया। जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है कौन सा 8080 आ गया। ठीक है, ये भी कितना बिट का मेमोरी एड्रेसेबल है या डाटा स्टेबल है, तो ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, इसको भी किसने बनाया, तो इसको इंटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो या जो भी लिमिटेड हो उसके तहत बना है। ठीक है, ये मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी कितना है 16 किलोबाइट। ठीक है, कितना है 16 किलोबाइट। 8080 का 16 किलोबाइट है तो 8008 का कितना हो जाएगा ये 16 किलोबाइट। ये हो गया 64 किलोबाइट। कितना हो गया ये हो गया आपका 64 किलोबाइट। अगला है, इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, कौन सा कॉर्पोरेशन कौन सा टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, तो वो सब पिछले वाला वो PMOS टेक्नोलॉजी था। अब क्या हो गया ये NMOS टेक्नोलॉजी। NMOS यानी N चैनल के द्वारा MOSFET से बना हुआ है, इसका टेक्नोलॉजी के पर बेस्ड है। यदि आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पढ़े हैं तो उसमें आपको जानकारी मिला होगा BJT FET की में, उसी के तहत ये NMOS टेक्नोलॉजी PMOS टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, इसका एडवांस यानी एडवांटेज बता देते हैं कि क्या क्या होता है। तो इसका एडवांटेज देखिए आप लोग, इट इज़ अ फास्टर माइक्रो प्रोसेसर। पिछला क्या था मेरा स्लोअर था यानी डिले कर रहा था। ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र होने में थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन ये जो है आपका 8080 उसमें क्या है फास्टर माइक्रो प्रोसेसर है। इट इज़ कंपेटेबल विद TTL लॉजिक फैमिली। इससे पहले क्या था वो कंपेटेबल नहीं था TTL लॉजिक फैमिली के तहत, अब ये जो है ये TTL लॉजिक फैमिली के तहत कंपेटेबल है। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।